सिनेमा, व्हाट इज सिनेमा? सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जरिया या एक अलग ही दुनिया? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह सिनेमा ने दुनिया को और खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान की सोच और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया है। फ्रॉम द सिल्वर स्क्रीन टू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, सिनेमा का जादू अब तक बरकरार कैसे है? वीडियो स्टार्ट करते हैं। Your voice is as important as anything else's. You have to be persistent. If you want to be a filmmaker, the best thing you can bring a director to the world is your own story. सिनेमा का सफ़र 1895 यानी 1895 में शुरू हुआ जब लुमेरे ब्रदर्स ने फ्रांस में पहली मूविंग इमेज को पब्लिक को दिखाया। लोग फैसिनेटेड हो गए और इसी फैसिनेशन ने हॉलीवुड को एक ग्लोबल सिनेमा कैपिटल बनाने में मदद दी। अर्ली 1900s में हॉलीवुड में स्टूडियोज जैसे यूनिवर्सल और पैरामाउंट फिल्म्स ने मास प्रोडक्शन में काम शुरू किया। 1920s तक साइलेंट फिल्म्स और स्लैपस्टिक कॉमेडी जैसे चार्ली चैपलिन की फिल्म्स ने लोगों को एंगेज किया। लेकिन 1927 में द जैज सिंगर ने टॉकीज को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें डायलॉग्स और म्यूजिक का प्रॉपर यूज हुआ। Wait a minute, you ain't heard nothing yet. ये साउंड सिनेमा का दौर था जो सिनेमा को एक नए लेवल पर ले गया। बात करें अगर बॉलीवुड की, तो इंडिया में 1913 में दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र ने साइलेंट सिनेमा का आगाज किया। फिर 1931 में आलम आरा के रिलीज के साथ पहली टॉकी फिल्म हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुई। मलका आलिया, मैंने शहजादी को चांद और सूरज की नजरों से बचाकर पाला है, अपने ईमान की तरह उसकी हिफाजत की है। मैं अपने ही हाथों से मौत के मुंह में कैसे धकेल दूं? इस वक्त बॉलीवुड ने सिर्फ एक आर्ट फॉर्म के तौर पर नहीं, बल्कि सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी के तौर पे अपने आप को एस्टेब्लिश किया। इंडियन सिनेमा में माइथोलॉजी, रोमांस और फैमिली वैल्यूज जैसी थीम्स प्रोमिनेंट थीं। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में लॉलीवुड का सफर 1948 में फिल्म तेरी याद से शुरू हुआ। 60s और 70s के दौर में अरमान और आईना जैसी फिल्म, जो कि बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड और रोमांटिक फिल्म्स थी, उन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया। लॉलीवुड के हीरोज और हीरोइंस पाकिस्तानी कल्चर को ग्लोबल स्टेज पर दिखाते रहे। अब हम बात करते हैं गोल्डन एज ऑफ सिनेमा के बारे में। सिनेमा का गोल्डन एज 1950s और 60s में शुरू होता है, जहां हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड ने अपने अपने डिस्टिंक्ट स्टाइल डेवलप किए और एक बड़ी ऑडियंस को एंगेज किया। ये वो वक्त था जब कैमरा सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं था, बल्कि सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने वाला और सोशल चेंजेस को ड्राइव करने वाला एक टूल बन गया। हॉलीवुड ने 1960s में सिनेमा को एक मास मीडियम बनाने का काम शुरू किया, जिसमें हाई बजट फिल्म्स और न्यू स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स प्रोमिनेंट हो गईं। फिल्म जैसे द गॉडफादर, स्टार वॉर्स और जॉस ने सिर्फ एक जॉनरा को रीडिफाइन नहीं किया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर कल्चर को इंट्रोड्यूस किया। इसी के पैरेलल अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड का 1970s और 80s का दौर एक कल्चरली सिग्निफिकेंट वक्त था। शोले, दीवार और अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन पर्सोना ने सिनेमा में सोशल स्ट्रगल्स और इनजस्टिसेस को हाईलाइट किया। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आज खुश तो बहुत हो गया था। 1990s तक DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे रोमांटिक ब्लॉकबस्टर्स ने बॉलीवुड को एक यूनिवर्सल अपील दी और ग्लोबल स्टेज पर एस्टैब्लिश किया। मुझसे प्यार करती हो? सबसे ज्यादा। मुझ पर भरोसा है? खुद से ज्यादा। हिंदुस्तान की तरह ही पाकिस्तान का भी 1970s और 80s का दौर गोल्डन एरा समझा जाता है। सुल्तान राही और अंजुमन जैसे स्टार्स ने मौला जट और हीर रांझा जैसी फिल्म्स में ट्रेडिशनल नैरेटिव्स और रूरल कल्चर को दिखाया। ये फिल्म्स पाकिस्तानी आइडेंटिटी को डिफाइन कर रही थी। आज के दौर में सिनेमा डिजिटल और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से बिल्कुल चेंज हो चुका है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और स्ट्रीमिंग जायंट्स ने हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड के फिल्म्स को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया है। हाँ, वो अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे अभी तक कोई नेटफ्लिक्स, HBO या अमेजॉन जैसी कोई बड़ी प्रोडक्शन कंपनी या कोई बड़ा प्रोडक्शन आया नहीं है, बट स्टिल फिर भी इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्शन कंपनीज ने नए फिल्म मेकर्स को और नए जॉनरास को एक्सप्लोर करने का एक मौका दिया है। हॉलीवुड जो है अब सुपर हीरो और फ्रेंचाइज बेस्ड फिल्म्स पर ज्यादा फोकस करता है,
है। मार्वल्स और डीसी जैसे फ्रेंचाइजेस ने ग्लोबल अपील पाई है और पूरी दुनिया में ऑडियंस को एंगेज किया है। बॉलीवुड में भी नए जॉनरास और सोशल नैरेटिव्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। जैसे गली बॉय और आर्टिकल 15 में हम अर्बन स्ट्रगल्स और सोशल इनजस्टिस देखते हैं। बोला तेरे को रैप का बहुत शौक है करके, इसको रैप बोलते हैं। ये देख मेरी गाड़ी, मेरे जूते, ये देख दारू, छोकरी। सफीना, तुम्हें कुकिंग आती है? नहीं, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा एक दिन मैं आपका लिवर ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। हमारी लड़कियों का हत्या हुआ है साहब, और हम ही पे केस बना रहे हैं साहब। दिहाड़ी में 3 रुपए बढ़ाने को बोली थी वो लोग। कितने रुपए? 3 रुपए। इस वक्त बॉलीवुड एक यूनिक पोजीशन में है जहां वो अपने ग्लोबल प्रेजेंस को इनहेंस कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में साल 2000 के बाद से लॉलीवुड का रिवाइवल हो रहा है, लेकिन अभी तक उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं देखे गए हैं। एज अ फिल्म मेकर अगर मैं आपसे पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कुछ सालों में कुछ अच्छे फिल्म आती एज कम्पेयर टू बॉलीवुड। वहाँ पे हजारों की तादाद में पूरे साल में फिल्म आती हैं और उसमें बहुत सारी फ्लॉप होने के बावजूद भी एक अच्छा अमाउंट कलेक्ट करके बॉक्स ऑफिस से निकल जाती, इवन की एक मीडियोकर स्टोरी होने के बावजूद। पाकिस्तानी फिल्म्स जैसे खुदा के लिए और बोल ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन दिलवाई है। पाकिस्तान का सिनेमा और खास तौर पर इंडिपेंडेंट सिनेमा अब एक नई जनरेशन के फिल्म मेकर्स के साथ इवॉल्व हो रहा है, जैसे कि लाल कबूतर और जॉयलैंड। ऑल्दो बोल्ड फिल्म्स और इस तरह के जॉनरास को लेकर मेरा ओपिनियन बिल्कुल बरक्स हो सकता है, फिर भी इन फिल्म्स के अंदर बहुत आर्टिस्टिक तरीके से सोशल इश्यूज को हाईलाइट किया गया है। आज के दौर में सिनेमा स्ट्रीमिंग और टेक्नोलॉजी की वजह से हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो चुका है, लेकिन इसके साथ ये सवाल भी उठता है कि क्या सिनेमा एक ट्रू आर्ट फॉर्म के तौर पर सरवाइव करेगा या सिर्फ कमर्शियल एंटरटेनमेंट का जरिया बन के रह जाएगा। फ्यूचर्स में सिनेमा में VR और AR जैसी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होने वाली हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इंट्रोड्यूस हो गई हैं, जो कि हमारे इमेंसिव एक्सपीरियंस को और भी इनहेंस कर देंगी। आज के दौर में फिल्म मेकर्स नए तरीके एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि वो अपनी स्टोरी टेलिंग को और भी इम्पैक्टफुल बना सकें। तो दोस्तों, ये था सिनेमा का एक जर्नी जो हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड के अलग अलग दौर और ट्रेंड्स को एक्सप्लोर करता है। सिनेमा ने दुनिया को सिर्फ एक नए नजरिए से नहीं देखा, बल्कि दुनिया को एक नए नजरिए से दिखाया भी। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक पावर है जो सोच को चेंज कर सकती है। आप क्या सोचते हैं कि आज का सिनेमा वाकई में इतना पावरफुल है या सिर्फ कमर्शियल इंडस्ट्री बन गया है? तो वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ हमारे चैनल का मकसद बताना चाहता हूँ। हॉक्स प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट द इंडिपेंडेंट सिनेमा, और हमारे ग्रुप में आप लोग शामिल भी हो सकते हैं, हमारे साथ आप ताउन भी कर सकते हैं। जिस तरह अगर आपने कोई अपनी फिल्म फीचर करवानी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, या आप लोग हमें कोई भी स्टोरी पिच कर सकते हैं, हम उसके बारे में बैठ के बात कर सकते हैं। वी आर अ स्मॉल प्रोडक्शन कंपनी जो कि इंडिपेंडेंट सिनेमा की तरफ जाना चाहती है, और हम लोग और लोगों को अपने साथ गैदर करना चाहते हैं, खासतौर पर कराची और पाकिस्तान के लोगों को। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।